हेलो दोस्तों, हम लोग आज इतिहास की क्लास करेंगे जिसमें हम इतिहास की अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इतिहास हम किसे कहते हैं? इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है दोस्तों। इतिहास के जनक कौन थे? तो हेरोडोटस था। इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस को कहलाता है। मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालन जो हुआ, मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालन एशिया महादेश को कहते हैं। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है दोस्तों, पाषाण काल क्या है? कौन सी काल है? तो पाषाण काल का मतलब यानी कि स्टोन एज। ठीक है, जो पत्थरों का ये था। पाषाण काल जो पहले पढ़ेंगे, वह काल जिसमें पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे। ठीक है, पाषाण काल कहलाता है। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्या है? इम्पोर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ये इतना याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहते हैं? तो सर अलेक्जेंडर को। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट है, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक है दोस्तों, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। जो यह किसके अधीन रहता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन रहता है, यानी कि उन्हीं के देखभाल के अंतर्गत ये रहता है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जबकि पिछले बार एक रेलवे में ये क्वेश्चन भी आया था कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है किसके अधीन रहता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन रहता है। अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नामकरण का। तो वहाँ जो धातु मिले हैं, धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ठीक है दोस्तों, धातु के आधार पर नामकरण जो है क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और दूसरा, लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? अब यह भी क्वेश्चन है। धातु के नामकरण हो गया, अब आते हैं लिखावट के आधार पर। तो जॉन ब्रूस ने किया था। किसने किया था? जॉन ब्रूस ने किया था। किसने? जॉन ब्रूस ने। अब बात करते हैं पाषाण काल जो है, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। पहला जो है, पहला पूरा पाषाण काल, पहला पूरा पाषाण काल जो कि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक रहा। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पूरा पाषाण काल जो है इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। ठीक है, मानव को आदि मानव भी इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का खाना बदोश यानी खाद्य संग्रह का, अर्थात इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जानवरों के भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियां आग की खोज की थी। दोस्तों याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि आग की खोज जो हुई किस समय में हुई? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। आग की खोज किस काल में? पूरा पाषाण काल में हुई थी। आगे दोस्तों,
इस समय के मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस समय के मानव चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। तो ये पूरा पाषाण काल में हमने देखा आग की खोज भी हो गई, बड़े बड़े पत्थरों का औजार का इस्तेमाल भी किया जाने लगा और शिकार को मारने के लिए। और इस समय के मानव ने चित्रकारी भी करना प्रारंभ कर दिए थे, किस में? पूरा पाषाण काल में, ठीक है। एक फिर दूसरा जो है चित्रकारी देखने के लिए भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन में स्थित है। यहाँ हुआ आपका पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण में क्या क्या देखें? तो पूरा पाषाण का पहले कब से कब रहा? तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हुआ क्या क्या? आग की खोज हो गई, बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल किया जाने लगा और चित्रकारी का भी प्रारंभ हुआ। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का एज कितना रहा? तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा, जो कि ये ईसा मसीह के 12,000 ईसा पूर्व पहले और ईसा मसीह के हम लोग बाद जी रहे हैं कितना? 2000 ईस्वी, ठीक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी क्राइसल 1867 ईस्वी में दिया था। कब दिया था दोस्तों? इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1867 ईस्वी में क्राइसल ने दिया था, मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे तो मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ। इसमें जो है हथियार छोटे आकार का होने लगा, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ भी कहते हैं। माइक्रोलिथ कहते हैं इनके छोटे आकार हुए, पत्थरों का छोटा आकार का वो हथियार बनाने लगे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि कार्यक्रम था, यानी कि मरने के बाद शव को अंतिम संस्कार देने लगे, अंतिम संस्कार करने लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, यानी कि यूपी में प्रतापगढ़ पड़ता है दोस्तों। तो यूपी के प्रतापगढ़ यानी सराय नहर मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। क्या? अस्थि पंजर। क्या प्राप्त हुआ था? अस्थि पंजर प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब आते हैं नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल कहते हैं, नियोलिथिक पीरियड। तो इनका पीरियड रहा 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में दिया था। याद रखेंगे दोस्तों, कब दिया था? 1865 में प्रस्तुत किया था। इस काल में मानव ने अस्थाई आवास भी बना लिया था। अस्थाई आवास अगर पूछे किस काल में, तो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में। साथ ही कृषि तथा पशुपालन से भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया, मनका यानी कि मनका बोलते हैं घड़ा की खोज कर दी थी। किस में? नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में। क्या क्या उत्तर पाषाण काल में? तो अस्थाई आवास भी हो गया, पशुपालन भी पालने लगे और कृषि भी हो गया और एक पहिया मनका घड़ा की खोज हुई थी। सिंपल है, याद रखेंगे। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले मिले थे। राख का टीला मतलब राख का टीला का मतलब कहने का मतलब है कुछ वहाँ जला होगा या कुछ हुआ, वही राख का टीला मिला। पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला? तो आदमगढ़ के एमपी के आदमगढ़ तथा बगौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। एक बगौर है, बगौर नामक स्थान है जो कि राजस्थान में है, और एक आदमगढ़ है जो कि एमपी में है। तो ये दोनों स्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, ठीक है दोस्तों, दोनों से साक्ष्य मिले थे। अब आगे बढ़ते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में। यहाँ क्या हुआ था दोस्तों? यहाँ सबसे पहले कृषि का पता चला था, कृषि के साक्ष्य मिले। यह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। यह सर्वप्रथम 700 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में कृषि के साक्ष्य मिले थे, जो कि सबसे पहले जौ और गेहूं के मिले, ठीक है दोस्तों।
तो हम लोग 3 काल पढ़ लिए, तो आज का यहीं तक रहेगा दोस्तों। ठीक है।